हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम। मेरा नाम है अनु। तो ओवैसी साहब है, उनकी ठग लाइफ की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी। एक वीडियो हमने पहले भी करी है, ठीक है। तो की ठग लाइफ बहुत अच्छी होती है ना, इनके जो वन लाइनर होते हैं बढ़िया। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बार बीजेपी का गवर्नमेंट आन दे, तेरे को, तेरे भाई को, तेरा पूरे एमआईएम पार्टी को मेरे जूते के पास लगा दो। मैं ओवैसी को अपनी जूती पे रखता हूं। अरे वो भी गरीब रखता है बाबा, फिर वो रखो बोल रहे अल्लाह ने गरीबों के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा कर दी। तेरी जूती की जरूरत नहीं है मेरे को। तो एक दिन आएगा, अपनी जूती उठाकर अपने सर पे मारेगा और अपने बाप से जाके पूछ, तुम्हारा बाप मेरे को भाईजान पुकारता। तेरे अब्बू खड़े ले या मैदान में रैप गेम में बोले तो शैतान है। मैं आज भी मानती हूँ कि सबरीमाला में लड़कियों के जाने का अधिकार है। अब आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बन जा रही हैं। सुनिए जरा, सुनिए। है वो है भाई है। बोले गलत है वैसे। साबरी माला का जजमेंट सवाल पसंद है तो साबर नहीं, मुझे आपके हर सवाल पसंद है, मुझे आप पसंद है कि आप कुर्ता पायजामा में कैसे जिम में काम कर। आप क्या करेंगे इन लोगों को? हम कह रहे हैं कि भैया आप आ जाइए, एक्सरसाइज करना है तो आपको कपड़े क्यों पहनना है? अब मैं तो मोदी जी की तरह, मेरे पास इतना बड़ा लॉन नहीं है कि मैं पत्थर पे कर लेट जाऊं। तो मेरा पहला सवाल आपसे, प्रधानमंत्री ने बीती शाम अपने भाषण में कहा कि कथित सेक्युलरों का नकाब उतर गया है इस चुनाव में, सही कहा? नहीं, शायद प्रधानमंत्री अपनी बात कर रहे थे क्योंकि 300 से जायद उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर आए। अरे भाई, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है, तो शायद वो अपने आप के लिए कह रहे थे कि अब हमारा सेकुलरिज्म का निखाब नहीं रहा और हम खुल के हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को पिछले 5 साल से प्रमोट कर रहे थे, उसको करेंगे। उन्होंने और कब प्रधानमंत्री के इलेक्शन के पहना? भाषण आपको याद होंगे, वर्धा। ओवैसी जी, उन्होंने कब कहा कि हम सेक्युलर हैं? अच्छा, तो वो सेकुलर नहीं है। मैं समझ रहा था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, हिंदुस्तान के संविधान पर उन्होंने ओथ लिया है जिसमें लफ्ज सेकुलर प्रियम्बल में लिखा हुआ है। अगर वो नहीं मानते तो बहुत अच्छा है। आप आज इंकशाफ हो रहा है, आपकी बात से मालूम हो रहा है कि प्रधानमंत्री कभी सेकुलर थे ना कभी रहेंगे। मैं बहुत अच्छा है। और फिर इन्हू मिलाते इन्हू मोदी से मेरे को। अरे कहां दूध शहद और जहर रे, कहां सफेदी और कहां काला। क्या? 2 दाढ़ी है मगर इस दाढ़ी के एक एक बाल में अल्लाह का खौफ है। सुनो सुनो सुनो। हाँ, अरे ठहरो जी, नाराय तकबीर। फार्म में आ गए तुम। नाराय तकबीर। खा के आए शायद बड़े का। ओ भाई, अपनी गवर्नमेंट है भाई। तो फिर उन्होंने जा रहे, फिर गाड़ी चाहेंगी अपने को, गाड़ी में दूल्हे बन के जाने का है। 5 lakhs for a Muslim, 2 lakh for Christian। क्या है भाई ये? चने खरीद रहे। अगर मैं हमारे पुराने शहर की जबान में जवाब दूंगा तो बोलेंगे अरे 5 लाख बोल रहा, 5 लाख का तो खाली जर्दे का पान खा के थूक तो मैं। Only 5 lakhs? What a joke! हमारे वजीर आजम तो क्या बोलना भाई, पत्थर पे यूं पत्थर पे लेट गए। बिल्कुल लेट गए। अजीब बात, 4 कैमरे लगे उनके एक्सरसाइज रिकॉर्ड करने को, 4 एंगल से, शुमाल में, मगरिब में, जुनूब में चल रहे, पानी पे, मट्टी पे, लकड़ी लेके, आए हाय हाय यूं करते हुए। क्या है, इतना टाइम कैसा है भाई आपके पास? मट्टी पे चल रहे, पानी पे चल रहे, पत्थर पे लेट रहे। गरीब भूखा मर रहा, पत्थर पे सो रहा। किसान खुदकशी कर रहा, इन्हों पत्थर पे एक्सरसाइज कर रहे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मोहतरमा ने सवाल किया, मोदी जी आप रोजा हैं?
तो बोले हाँ मैं साल में 2 मरतबा रहता हूं, अभी रोजा हूं। हैं? और आप कुछ भी नहीं पीते खाते? नहीं, खाली पानी और पपीता खाता हूं। यानी ये सवाल है? यहां पर सहाफी बैठे हैं, जरा सोचो आप, मेरे से कैसा सवाल करते आप दारुस्सलाम आकर। 5 मिनट का इंटरव्यू लेंगे, बिल्कुल 5 मिनट के इंटरव्यू में चौथा मिनट आपके भाई कैसे है, क्या कर रहे हो उन्हों। मगर मोदी से जब बात आई, आप रोजा रहते, उन्होंने क्या बोल रहे? नहीं नहीं, मैं खाली सिर्फ पानी पीता हूं। पूरा देश को तुम पानी पिला दिए, बर्बाद कर दिए नोटबंदी और जीएसटी के नाम पर। यह सहाफत है? और फिर मोहतरमा सवाल कर रही हैं, नहीं मुझे पूछना तो पड़ेगा आपसे, आपके पास इतनी ताकत कहां से आती है? क्या टॉनिक पीते आप? इन्हों टॉनिक मारते? मोदी टॉनिक मास्टर? आप क्या टॉनिक पीते? मुझे पूछना पड़ेगा मोदी जी। है टॉनिक? कौन सा पाशा? कंपाउंडर तो बंद हो गया हमारे पास। कंपाउंडर क्या होता है? अच्छा, हैरत की आप देखो, इंटरव्यू बड़ा मजे का है। वक्त खराब करना है, रात में सोने से पहले नींद आना है तो नींद की गोली नहीं खाना। मित्रों को देखे तो नींद आती, गुराटे मारते। अच्छा, इनको सवाल करे तो मोदी साहब इतना शर्मा रहे, ऐसा दिख रहा कि कोई नया शादी होके ससुराल को गया तो लो खाओ ना जी, मैं खाता हूं। अरे लो खाओ, नहीं खाओ, अरे खाओ। क्या बात है भाई, क्या बात है, बताओ आप। सवाल इनसे ऐसा कर रहे हैं आप। और हम टीवी पे जाते तो पूरा ऐसा दिखता कि तोप लगाकर मारते, और हम जो है ठहरे हुए, मारो कितना मारते देखेंगे। तुम 10 मारो मोहम्मद अली के लिए का आखिरी शॉट हम मारते। वाह, क्या समझे रे तुम लोग हैदराबादियों को? फोड़ के रख डालते। मुझे किसी एक कांग्रेस के लीडर ने बोला कि ओवैसी तेरे पास क्या है जो हमारे पास नहीं है? मिला ये जी, बोले और क्या है? मिला ये दिल। मिला, अब मिला और बोलो। नहीं अब नक्को बोलो, तीसरी बात तुम बोलेंगे। वाह, ये जरूरी है, दिमाग, जबान, दिमाग भाई, दिमाग। और जब तक ये तीनों चीजों एक जगह नहीं रहती, आप कुछ नहीं बोल सकते। इनका मामला क्या है? कांग्रेस पार्टी का दिमाग बीजेपी में, दिल आरएसएस में। अब जबान से खाली सेकुलरिज्म बोलते, क्या निकलता जुमला? हो सकता क्या? बोलो आप, तीनों एक जगह जमा होना, दिमाग, जबान, दिल। तो जो दिल बोलता वो दिमाग को ही मानना पड़ता, तो जबान पे आता। समझ में आया क्या? समझ में आया, मगज में आया क्या? भाई में बोल दिया नमक चले गई, नमक चले, कूद रहे, नमक कहाँ गई, नमक कहाँ गई, नमक ला, नमक ला, नमक ला। ये कौन से नमक हराम पैदा हो गई, नमक पे किल्लत पैदा करे? तो 250 रुपये नमक बिकी कहते हैं बम्बई में किलो। हाँ, 400। यानी अभी बकरे का गोश्त और नमक एक ही कीमत पे। मुबारक मोदी साहब, मुबारक। नमक कितने रुपए का है? 40-50 का होगा। वेरी गुड। फिर भी आप देश पे एहसान किए, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। हाय तेरा छोड़ना। 400 रुपए किलो नमक, 500 रुपये बड़े छोटे का गोश्त। ना दलित खा सक रहे, ना हम खा सक रहे, ना आदिवासी खा सक रहे। नमक भी उतनी कीमत की, गोश्त भी उतनी कीमत की। क्या अच्छे दिन नहीं आ गए? वाह मोदी जी, वाह वाह मोदी जी, वाह। इंग्लिश कहती है कि नहीं, ये मुल्क तुम्हारा भी है और मेरा भी है। इस मुल्क में तुम पहले दर्जे का शहरी नहीं, मैं भी पहले दर्जे का शहरी हूं। मैं यहां पर मालिक हूं, किराएदार नहीं हूं। मेरा हक मुझे मिलना चाहिए। ये इनको पसंद नहीं आता, ये इनको पसंद नहीं आता, ये बेबाकी इनको पसंद नहीं आती। इनको कौन पसंद आता? वो हरामी जो नाचने गाने वाला एक्टर जो पतंग पिला रहा है। याद रख, तेरी जिंदगी की डोर अल्लाह काटेगा। तू जाएगा कब्रिस्तान में तो तुझे मालूम होगा कि कौन हीरो था, कौन हीरो नहीं है। ये वो लोग इनको चाहते हैं जो इनके सामने आकर था थैया करते हैं।
कौन पतंग उड़ा रहा था इनके साथ? तैयार करने रणबीर की कपूर बात है? नहीं कर रहा हूं। कौन मैं है? तुमसे कह रहा हूं कि सरजमीन सलमान खान है? बच्चा मोदी के हाँ। सामने खड़े होकर कहेगा कि तू कातिल है हमारा, तू मेरी बहन का कातिल है, तू जालिम है। ये मिजाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, ये मिजाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। नाम सलमान रखने से कोई सलमान नहीं हो जाता, सलमान रश्दी भी है। गजब बेइज्जती है। सलमान भाई तो हर मुल्क के सरबराह को वहां की फौज सलामी देती, सलामी दी, आप सलामी लिए और बैंड शुरू हो गया, जन गण मन नेशनल एंथम। हमारे प्राइम मिनिस्टर चलना शुरू कर दिए। हाँ वो चल रहे। रुक जाओ भाई, कुछ बज रहा है क्या पीछे। बोलेंगे आप इनको? क्या करेंगे आरएसएस की खाकी चड्डी पहन के हमको गद्दार कहने वालों? बताओ तुम अब क्या बोलोगे? मैं क्या बताऊं? प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा, अपनी मन की बात में कहा, रेडियो पे बोलते भाइयों बहनों। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कानपुर में एक मुस्लिम खातून रहती है, नूर जहां उसका नाम है, सोलार लैंटिन देती है। मैं बोला ओह, नूर जहां सोलार लैंटिन सही है, बात झूठ नहीं, सही है, मगर मुल्क में प्राइम मिनिस्टर जकिया जाफरी भी रहती है। प्राइम मिनिस्टर मुल्क में इशरत जहां की मां भी रहती है। प्राइम मिनिस्टर मुल्क में अखलाक की बेवा भी रहती है। प्राइम मिनिस्टर मुल्क में अखलाक की बेटी वो भी रहती है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर सब चंगासी। तो मैं भी जब जो है किसी मुसलमान जो फिल्म स्टार है, जैसे आमिर खान हो गए, शाहरुख खान हो गए या सलमान खान हो गए, जब इनको मैं देखता हूँ मोदी जी के साथ देखता हूँ, ठीक है, तो मैं भी सोचता हूँ कि भाई इनको अंदर का पता नहीं क्या मतलब, क्या मतलब विचारधारा क्या चल रही है उनकी, हैं कि भाई इनके साथ फोटो खिंचा रहे हो। बाकी आप कमेंट करना। और जैसे कि मतलब न्यूज वालों का तो अब न्यूज वालों का तो है ना बिल्कुल साफ हो ही चुका है कि वो किस तरफ है ना। अब जैसे हमारे जो मनमोहन सिंह जी है, अब उनका जो निधन हो गया, उनकी डेथ हो गई, ठीक है, तो अब दोनों तरफ की न्यूज देखो कैसे। अगर राहुल गांधी ने कुछ कहा है उनके बारे में तो कहेगा मनमोहन सिंह जी के निधन पे राहुल गांधी ने कह दी है, बड़ी बात है, लोग सोचेंगे पता नहीं क्या कह दी है, और लिख देंगे। अगर मोदी जी ने कुछ कहा है तो लिख देंगे कि मनमोहन सिंह जी के निधन पे मोदी जी हुए बहुत दुखी। कर दी भावुक बातें हैं, ऐसे शब्दों का खेल है बस। लेकिन अब जो है यूट्यूब ने बोला है कि जो यूट्यूब पे थंबनेल जो बनाते हैं ना, जो मिसलीडिंग वाले, जो कुछ गलत गलत थंबनेल बनाते हैं, मतलब लिखते कुछ है और अंदर बात कुछ और चल रही होती है, तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। तो अब ऐसे चैनलों का होगा। तो मेरे हिसाब से न्यूज वाले सबसे ज्यादा ये काम करते हैं कि कुछ गलत लिख देते हैं और वो तो यहाँ पर चलता है। जो एंकर भी होते हैं न्यूज में, वो ज्यादातर मैं बीच बीच में न्यूज चैनल देख लेता हूँ जब डिबेट्स वगैरह होती है, ठीक है, वैसे तो बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए, किसी को नहीं देखनी चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा देख लेते हैं कि चलो कभी तो इंसान सही होगा, है ना। ये बीजेपी वालों की तरफ से बोलने स्टार्ट हो जाते हैं। मैं भाई दो बंदे बैठे उनको बात करने दो यार, तुम सिर्फ सवाल उठाओ, जवाब वो लोग देंगे, तुम क्यों भाई। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ओवैसी साहब तो बात करते पता चलता है कि कितने पढ़े लिखे इंसान है ये, है ना। एक लहजा है इनके बात करने का, ऐसा नहीं कि कुछ भी हवा में तीर चला रहे हैं, और हवा में चलाएंगे भी तो भी इनके तीर तो लगने ही है। इतने पढ़े लिखे इंसान है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, ताकि हमको पता चले कि आप लोगों को पसंद आ रही है, ठीक है। सब्सक्राइब करना चैनल को। बाय।